मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि बिना कलेक्टर की अनुमति के आप अपने घर के अंदर भी संकीर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ये क्यों कहा, चलिए हम इसे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या अपने ही घर में संकीर्तन या भजन करने के लिए हमें कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी? मद्रास हाईकोर्ट के एक डिसीजन ने इस मामले को चर्चा में ला दिया है। 16 जुलाई 2025 को मद्रास हाईकोर्ट के एक डिसीजन में कहा गया कि बिना कलेक्टर की परमिशन के कोई अपने निजी घर में भी संकीर्तन या भजन नहीं कर सकता है। उसके लिए आवश्यकता होगी कलेक्टर की परमिशन की। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, उन्होंने कहा सामूहिक रूप से संकीर्तन के लिए, ना कि निजी तौर पर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस वेंकटेश ने एक बात कही है, शांति सबसे बड़ी प्रार्थना है और मौन सबसे महान प्रार्थना। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने साफ कहा है कि किसी व्यक्ति की अपनी खुद की आस्था के लिए किसी तरह की प्रार्थना या पूजा या हम कहें भगवान की आराधना दूसरों की शांति भंग करके नहीं की जा सकती है। यह मामला क्रोमपेट के चिंगलपेट जिले के राधा नगर का है, जहां पर कि एक पड़ोसी ने कंप्लेंट की। इस पड़ोसी का नाम है रामचंद्रन। इन्होंने कोर्ट में अपील दायर की। इनका कहना है कि उनके पड़ोसी ने अपना घर एक धार्मिक संस्था को किराए पर दिया हुआ है और वहां पर नियमित रूप से सामूहिक तौर पर संकीर्तन, भजन इत्यादि का आयोजन किया जाता है, जिसके कारण उस सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को असुविधा हो रही है। दूसरी तरफ उस संस्था का दावा है कि उसने सोसाइटी के ज्यादातर सदस्यों से सहमति ले रखी है और उनका कहना है कि ईश्वर का नाम लेना या उसका ध्यान लगाना, उसका भजन करने से मन को शांति प्राप्त होती है। इससे किसी भी तरह की शांति भंग नहीं होती है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि यदि कोई भी प्रार्थना किसी भी ईश्वर के लिए अगर की जाती है और ये मानते हैं कि उससे शांति प्राप्त होती है, लेकिन अगर उसके कारण किसी दूसरे के जीवन में दखलंदाजी होती है, उसे अशांति होती है और वो उसे समस्याएं होती, तो ऐसी प्रार्थना पर रोक लगाई जा सकती है। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने एक बात कही कि नाम बदलने से इस तरह के नियम नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए जिस तरह से हमने कन्याकुमारी जिले में ईसाई प्रार्थना के लिए इसी प्रकार का निर्णय लिया था, उसी प्रकार का निर्णय हम यहाँ भी ले रहे हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, अगर उसकी प्रार्थना से, सामूहिक प्रार्थना से अगर वो लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रयोग करता है और उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों को यदि उसके कारण उनकी शांति भंग होती है, उसमें उन्हें व्यवधान पैदा होता है उनकी रोज की जिंदगी में, तो वहां पर रोक लगाई जा सकती है और कलेक्टर से बिना परमिशन के इस तरह के संकीर्तन आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। संस्था के वकील ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर की परमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि जब तक कलेक्टर की परमिशन प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आप वहां पर सामूहिक संकीर्तन नहीं कर सकते। यदि किसी को करना तो व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ अपनी घर की बाउंड्री के अंदर करें और उसका शोर अपने पड़ोस तक ना जाने दें। इसके अलावा वहां के लोकल इंस्पेक्टर को भी वहां पर शांति व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट के इस डिसीजन से कुछ प्रश्न उभरते हैं। प्रश्न कुछ ऐसे कि क्या हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में, जहाँ पर हमें हर तरह की रिलीजियस फ्रीडम प्राप्त है, क्या उस पर रोक नहीं लगती? तो देखिए, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और मेंशन की गई है। आर्टिकल 25A का जो क्लॉज है, वहाँ पर लिखा है कि यदि अगर व्यवधान पैदा होता है किसी की पूजा अर्चना, फेथ बिलीफ से पूरी सोसाइटी के लिए, तो वहां पर उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। उसमें बहुत क्लियरली लिखा है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है या समाज में अव्यवस्था फैलती है, तो वहां पर रोक लगाई जा सकती है। इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रावधान पहले से है। तो मद्रास हाईकोर्ट का जो ये डिसीजन है, ये किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी है, बल्कि ये कानून सम्मत है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं मद्रास हाईकोर्ट के इस डिसीजन पर? क्या भक्ति की भी कोई सीमा होनी चाहिए? क्या धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक शांति के बीच कोई संतुलन होना चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं
और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आता है तो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों एक बात और कहना है, क्योंकि हमारे जो वेबसाइट है हज़ेला आईएएस एकेडमी पर इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वहाँ पर हमने अपलोड कर दिए हैं। जो भी हिंदू का जो आर्टिकल है वो अपलोड वहाँ पर कर दिया है और इसके अलावा उस पर 250 वर्ड्स के अंदर मेंस में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं 1000 वर्ड्स का एक ऐसे भी वहां अपलोड कर दिया है। तो यदि आप यूपीएससी या अदर स्टेट सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं और इस तरह के संवैधानिक मुद्दों पर अपनी एक गहरी समझ बनाना चाहते हैं तो हमारा जो एनालिसिस है आप उसे न केवल वीडियो को सुनिए, बार बार देखिए, बल्कि आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहां पर इस विषय से रिलेटेड जो हमारी नोट्स वहां अपलोड किए हैं आप उन्हें देखिए, क्वेश्चन आंसर्स को देखिए और ऐसे को देखिए। तो दोस्तों लगातार हम आपकी तैयारी में इसी तरह से उत्तरोत्तर लगातार एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। तो बने रहिए हज़ेला आईएएस एकेडमी के साथ और ये हमारा यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है हज़ेलाज़ आईएएस, इसे लगातार आप बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।